हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रेन टू बुसान का सेकेंड पार्ट, जिसमें पूरा शहर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो मूवी की शुरुआत होती है कोरियन शहर पेनिनसुला से, जहाँ एक सोल्जर अपनी बहन, जीजा और भांजा के साथ कोरिया से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि पूरा शहर इन्फेक्ट होने के कारण एक शिप कोरिया से जापान के लिए रवाना होने वाली थी, जिसमें कुछ बचे हुए लोगों को ले जाने वाले थे। पर रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जो उनसे मदद मांगती है ताकि वो उन्हें शिप तक पहुंचा दे। लेकिन उस आदमी के कपड़े पे खून लगा होता है, जिसे जियोंग को लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और वो इनकी बिना मदद किए शिप की तरफ कार से निकल जाते हैं। अब जब वो शिप पे पहुंचते हैं तो ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ एक इन्फेक्टेड आदमी भी उस शिप में चढ़ जाता है। फिर बाद में जियोंग को ये पता चलता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है, क्योंकि जियोंग के कुछ बचे हुए साथी जापान में रुके थे। वहीं एक कैबिन में वो इन्फेक्टेड बंदा घुस जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। बट उस कैबिन में जियोंग की बहन और भांजा भी रुके हुए थे, पर उन दोनों में से उसके भांजे को वो ज़ॉम्बी काट लेता है और उसके साथ बाकी बचे हुए लोगों को भी। फिर जब जियोंग वापस आता है तो देखता है पूरा कैबिन वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, बस उसकी बहन बची हुई है जो अपने बेटे को गोद में लेके बैठी थी। लेकिन जब जियोंग अपनी बहन को ले जाता है तो उसकी बहन अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो वहीं बाकी बचे हुए लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। इस वजह से जियोंग को आखिर में कैबिन का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाना पड़ता है। तो वहाँ उसकी बहन का हस्बैंड चुलमिन भी आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। फिर उसका बेटा जब ज़ॉम्बी बनता है तो सबसे पहले अपनी ही माँ को काटता है। उसके बाद सारे ज़ॉम्बी उसकी बहन पे टूट पड़ते हैं, लेकिन बाहर खड़े जियोंग और चुलमिन ये नज़ारा देखकर रो रहे होते हैं। फिर इसके बाद 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हांगकांग शहर में कैसे भी करके जियोंग और उसके जीजा जिंदगी काट रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग रेफ्यूजी थे जो कोरिया से भाग के यहाँ आए थे। फिर इनके पास कुछ लोकल गुंडे आते हैं जो इन दोनों के साथ 2 और लोग को अपने लीडर के पास एक डील के लिए ले जाते हैं, जहाँ उनका लीडर इन चारों को कोरिया में फंसा हुआ ट्रक निकाल के लाने को कहता है, क्योंकि उस ट्रक में $20 मिलियन पैसा रखा हुआ था, जो कि अगर इन चारों ने वो काम कर दिया तो आधा पैसा इनका, यानी कि $10 मिलियन इन चारों का। और इसके साथ उनका लीडर ये भी बोलता है कि जब वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें ये काम रात को करना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को रात में दिखाई नहीं देता, जिससे ट्रक को लाना और भी आसान हो जाएगा। अब खतरा सुन के जियोंग तो पहले मना करता है, पर चुलमिन के कहने पर वो मान जाता है। फिर ये लोग पेनिनसुला के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ इन चारों के साथ वो लोकल गुंडे भी निकल जाते हैं। फिर पोर्ट पहुंचने के बाद वो गुंडे इन चारों को कुछ हथियार और सैटेलाइट फोन्स दे देते हैं, ताकि ज़ॉम्बी अटैक के टाइम वो हथियार से बच सके और काम पूरा होने के बाद वो इस फोन से कांटेक्ट करके इनके पास पहुंच जाएं। फिर ये चारों मिशन के लिए एक खटारे गाड़ी में निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद जियोंग को वो ट्रक मिल जाता है, पर चेक करने पर पता चलता है कि ये वो ट्रक नहीं है। फिर जियोंग जब कार की तरफ वापस आता है तो उसे एक कांच की गिरी हुई बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। फिर वो भाग के कार में आ जाता है और ट्रक की खोज में निकल पड़ता है। फिर रास्ते में उसे एक और ट्रक मिलता है, जिसे वो छानबीन करने जाते हैं, लेकिन छानबीन करने पर उन्हें यह ट्रक पैसों से लदा मिलता है, जिसे इनका ढूंढने का काम खत्म हो चुका था। बस इसे कैसे भी करके पोर्ट तक पहुंचाना था। लेकिन ट्रक की आगे वाली सीट में एक मरा हुआ आदमी था जो वायरस से इन्फेक्टेड था। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, पर जब चुलमिन ट्रक को स्टार्ट करने जाता है तो वो आदमी उठकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और उसकी आवाज़ पूरे शहर में फैल जाती है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आने लगते हैं। पर जियोंग उस ज़ॉम्बी को मार के कैसे भी ट्रक को स्टार्ट करके निकल पड़ता है, पर रास्ते में कोई उनके आगे लाइट बम फेंक देता है, जो इनके लिए एक ट्रैप था, जिससे सारे ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ पड़ने लगता है और सब मिलके उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी भागम दौड़ी में उनकी कार पैसों वाली ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें जियोंग सीधा बाहर की तरफ गिरता है और बाकी बचे हुए लोग उसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ऐसा जियोंग को लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, इस वजह से वो उसे चेक भी नहीं करता। पर चुलमिन और ड्राइवर जिंदा होते हैं, जो ट्रक के अंदर घुस के अपने आप को लॉक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जियोंग पे ज़ॉम्बी अटैक करने वाले होते हैं, तभी उसके पास एक कार आके उसे बचा लेती है, जिसे जून नाम की लड़की चला रही थी, और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है। फिर उसकी छोटी बहन ज़ॉम्बीज़ को रिमोट कंट्रोल कार की तरफ अट्रैक्ट करके कैसे भी वहां से निकल जाते हैं। दरअसल ये दोनों उसी फैमिली की बेटी होती है, जिसे जियोंग ने 4 साल पहले कोरिया से बाहर ले जाने से मना किया था। फिर जब वो लोग जियोंग को घर लेकर आते हैं तो वही दोनों हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जियोंग ही वो इंसान है जिसने उन्हें इस हालत में छोड़ के चला गया था। अब यहाँ ट्रक की तरफ कोई अलग गैंग यूनिट 361 के लोग आ जाते हैं, जो वही अनजान लोग थे जिन्होंने जियोंग को फंसाने के लिए उनकी कार के आगे लाइट बम फेंका था। दरअसल ये ट्रक के पीछे इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि इस ट्रक के अंदर खाने का सामान है, जो यहाँ आने के बाद वो ड्राइवर को बचाने की बजाय मार देते हैं और ट्रक को बिना चेक करे अपने अड्डे पे लेके निकल पड़ते हैं, जिसके अंदर चुलमिन भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए छिपा था। अब उन लड़कियों की माँ मिन जियोंग से पूछती है, क्या तुम भी यूनिट के आदमी हो? फिर जियोंग मिन से कहता है उसे यूनिट के बारे में कुछ नहीं पता,
वो आज ही हांगकांग से यहाँ एक पैसों वाले ट्रक को छुड़ाने के लिए आया है। जिसके बाद ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि 4 साल से ये यहाँ कैद थे और अब उन्हें बोट के जरिए इस शहर से बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा था। फिर जियोंग उनसे ये भी कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने आपकी फैमिली को लिफ्ट देने से मना कर दिया था। जिस बात को सुन के मिन बिल्कुल हैरान नहीं होती और कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। फिर सीन शिफ्ट होता है उस ट्रक की तरफ जहाँ यूनिट के लोग चुलमिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इतने लोगों में से कोई भी ट्रक को चेक नहीं करता। बट उन्हीं में से एक आदमी ट्रक के अंदर रखे बैग को चेक करता है जिसमें उसे पैसे मिलते हैं। तो फिर वो इसके बारे में अपने बॉस को बताता है, जिसके बाद उसका बॉस आके चेक करता है तो उसको भी पैसों के साथ एक सैटेलाइट फोन मिलता है। जिसके बाद उससे कॉल करने से उसी हांगकांग गैंग के गुंडों को फोन लग जाता है जो उसे कहता है तुम पैसे लेके जल्दी आओ, बोट तैयार है। जिसके बाद इसका बॉस प्लान बनाने लगता है बाहर निकलने के लिए। फिर यहाँ मिन की फैमिली और जियोंग भी ट्रक को कब्जे में करने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद फिर से सीन चुलमिन पे आता है जहाँ यूनिट के लोग उसके कपड़े फाड़ के एक कैबिन में बंद कर देते हैं जहाँ बिना कपड़ों के बहुत से लोग होते हैं। दरअसल यूनिट के लोग यहाँ एक गेम खेलते हैं जिसमें चुलमिन के जैसे बहुत से कमजोर लोगों को ज़ोंबीज के सामने छोड़ दिया जाता है, जिसमें उन लोगों को ज़ोंबीज से अपनी जान बचा के भागना होगा। फिर चुलमिन को भी ये लोग इसी गेम में ज़ोंबी के सामने डाल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ जियोंग आके अपने जीजा को बचा लेता है। फिर चुलमिन गन उठा के इन पे अपनी भड़ास निकालने लगता है और सबको गोलियों से छल्ली कर देता है। पर पीछे से वही आदमी जिसने ड्राइवर को मारा था वो चुलमिन को भी मार देता है, जिसे जियोंग देख लेता है और वो गुस्से में एक एक करके सबको मारने लगता है। पर तभी वही आदमी जियोंग पे भी गन तान देता है, लेकिन तभी मिन वहाँ पे ट्रक लेके आ जाती है जिसमें दोनों बैठ के निकल जाते हैं और इनका बॉस कुछ नहीं कर पाता, पर वो भी अपने आदमियों के साथ ट्रक के पीछे निकल पड़ता है। फिर रास्ते में मिन और जियोंग को ज़ोंबीज घेर लेते हैं जिसे ये यहाँ फंस जाते हैं। पर फिर वहाँ अपनी कार से जून आ जाती है जो कार की हेडलाइट से ज़ोंबीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे ट्रक के जाने का रास्ता खाली हो जाता है। लेकिन कहीं से तो उनकी तरफ फिर लाइट बॉम्ब गिरने लगता है जो वही यूनिट के लोग थे और ये सब मिलकर जियोंग के ट्रक और जून की कार पे हमला कर देते हैं। लेकिन जून अपना दिमाग लगा के हेडलाइट ऑन कर देती है जिससे सारे ज़ोंबीज उनके पीछे पड़ी कार पर अटैक करने लगते हैं। फिर इसे देखते हुए यूनिट के लोग भी कार की हेडलाइट ऑन कर देते हैं जिसमें शहर के सारे ज़ोंबीज टूट पड़ते हैं। पर जियोंग अपना गन निकाल के उनकी हेडलाइट्स फोड़ देता है, जिसके बाद वो वही कांच वाली बिल्डिंग की तरफ गोलियां चलाता है जिसमें ज़ोंबीज भरे हुए थे। जिसके बाद कांच टूट जाती है और सारे ज़ोंबीज यूनिट के लोगों पर अटैक कर देते हैं और यूनिट के लोगों की वहीं मौत हो जाती है। फिर इसके बाद ये लोग ट्रक लेके पोर्ट पे आ जाते हैं, बट फिर कहीं से यूनिट का बॉस कार लेके आता है और उन्हें टक्कर मार देता है। जिसके बाद वो जून को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसकी छोटी बहन की तरफ गोली चलाता है उसके दादाजी वो गोली अपने पे ले लेते हैं और फिर एक गोली मिन की टांग पे मार के ट्रक को लेके निकल जाता है। पर जैसे ही वो ट्रक लेके शिप पे जाता है वहाँ इंतजार कर रहे हांगकांग के गुंडे उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं, क्योंकि इनका प्लान था जैसे ही वो चारों पैसे लेके आएंगे उन्हें गोली मार देना। बट इसमें यूनिट का बॉस बकरा बन जाता है, जिसके बाद वो अधमरे हालत में ट्रक लेके पीछे जाता है और सारे ज़ॉम्बीज शिप में घुस जाते हैं और ऐसे ही करके शिप में आए हुए गुंडे भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद इनको बचाने के लिए एक मिलिट्री की हेलीकॉप्टर आ जाती है और मिन जियोंग से एक वादा करवाती है कि वो किसी भी हालत में उनकी बेटियों को बचा के अपने घर ले जाएगा। और फिर ये लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिन नहीं जाती क्योंकि उसे गोली लगी थी। पर जब जियोंग भागता है तो उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं, जिसे मिन पीछे रहकर एक एक को शूट करती है और एक ट्रक में बैठ के हॉर्न दबाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब वो लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं तो मिन की बेटी मिलिट्री वालों से कहती है कि वो उनकी मां को बचा ले, पर वो नहीं जा सकते थे। अब मिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो डिसाइड करती है ज़ॉम्बी बनने से अच्छा वो मर जाए। पर फिर जियोंग को एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अभी भी उसके पास मौका है और वो मिन को बचा सकता है। जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है और बंदूक की आवाज सुन के मिन भी मरने का फैसला बदल के ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और एट लास्ट वो सब वहां से बच के निकल जाते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना।